पब्लिक को इनवाइट नहीं करती कि वो आएँ और शेयर खरीदें और वो सब्सक्राइब करें अपने शेयर्स को और उनके अंदर बेसिकली इन्वेस्ट करें। इनकी अपनी डिस्क्रिशन है, ये अपने बंदे ही लाके तो उनको एज़ अ डायरेक्टर शेयर होल्डर लगाते हैं। एक बिल्कुल वो जो है ना जनरल कॉन्सेप्ट यही है इसका और ये अपने नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग इस वक़्त कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस कहीं पे कर रहे हैं? मतलब कैन यू गाइज़ रेज़ योर हैंड? हेलो, कैन यू गाइज़ हियर मी? जी, जी सर, यू आर ऑडिबल टू अस। हमने अभी स्टार्ट की हुई, कुछ ही दिन हुए हैं, 10-15 दिन ऐसे समझें। मोस्टली सर बिगिनर्स हैं। राइट। अच्छा, मैं आप लोगों से क्यों पूछा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे या आप कहीं पे एज़ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट की एड के तौर पे काम कर रहे हैं? कैन यू गाइज़ हियर मी? आई थिंक वी हैव लॉस्ट कनेक्शन अगेन। But yes, sir. परफेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को कम से कम थोड़ा-सा मेरी आपको इंटरेक्शन जो है ना वो एक अच्छी उस पॉइंट पे हो जाएगी, एक सेम पेज पे हो जाएगी। मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, वो आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये चीज़ थी। सेकंडली मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग हैं जो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग हैं, वो ये सेशन लेंगे एंड दे विल मेक देयर माइंड कि उन्होंने करना क्या है आगे। तो दिस इज़ द प्रिसाइज़ रीज़न कि मैं एक दफ़ा पूछ लूँ कि आप में से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ड्यूरिंग दिस सेशन। आप लोगों को मैं डिटेल में बता सकूँ। राइट। So, coming back to public company, section 2, subsection 49. So, ये कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने मर्ज़ी आप कर लें, अनलिमिटेड इसमें हो जाते हैं। लेकिन ये कि वो दे बेसिकली उसे कह लें कि एंगेज शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑथराइज़्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल उसको देखते हुए, शेयर्स को देखते हुए, ये फिर अपने इन्वेस्टर्स को एंगेज करते हैं और उनको बाद में एज़ अ मेंबर और बाद में फिर उनके डायरेक्टर्स और फिर उसके बाद चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो फिर पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस चलता है। वो सब चीज़ें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी सेशन में या कल वाले सेशन में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई चीज़ मेरी तरफ से रहेगी तो एक यहाँ पे ऑलरेडी एसईसीपी की ऑफ़िसर हैं और वो इसको एड्रेस कर देंगी। मतलब आपका जो भी कंसर्न होगा दैट विल बी एड्रेस्ड, योर कंसर्न्स विल बी एड्रेस्ड। ठीक है? अब ये इसके अंदर मिनिमम बंदे आपने 3 रखने हैं डायरेक्टर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये अपने शेयर्स इश्यू कर सकते हैं पब्लिक को, कह सकते हैं कि आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करें और ये उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करते होते हैं। इट्स इसका जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो उसके नाम से हो जाएगी। इसके नाम के आखिर में सिर्फ़ लिमिटेड आता है। अक्सर औक़ात बैंक्स आपने देखे होंगे, फैसल बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, सो दीज़ आर बेसिकली कंपनीज़ जो कि आखिर में लिमिटेड वर्ड यूज़ करते हैं, द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। जी हुसनैन खान, हुसनैन आई कैनट हियर यू। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, जी सर, मैं बोल रहा था कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जो सीईओ होता है सर, वो भी इसी मेंबर्स में से सिलेक्ट होगा ना? इसी से सिलेक्ट होता है। अब बेसिकली इसकी मंतक मैं आपको समझाता हूँ। होता ये है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, वो आते हैं 50, 60, 100 शेयर होल्डर है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। अब उन शेयर होल्डर्स में से इलेक्शन होगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उसके अंदर आके वो टेक पार्ट करेंगे। अब होगा ये कि इलेक्शन होने के बाद डायरेक्टर्स आ जाएँगे,
उन शेयर होल्डर्स की जितनी भी नुमाइंदगी वो डायरेक्टर्स करेंगे। अब डायरेक्टर्स या तो मिल के एक सीईओ लगाएँगे, उनमें से होगा, कंपनी का कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। सीईओ के लिए लाज़मी नहीं है कि वो आपका डायरेक्टर या शेयर होल्डर उस तरह से हो। अक्सर औक़ात जो सीईओज़ होते हैं, उनको शेयर्स कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स मिले होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द कन्फर्म और एप्ट रिक्वायरमेंट कि आपको शेयर होल्डर होना आपका डायरेक्टर होना लाज़मी है, शेयर होल्डर आप हो सकते हैं। तो इसी में से ही आपके शेयर होल्डर्स निकलते हैं। आई होप कि इससे आपका कंसर्न एड्रेस हो गया होगा। थैंक यू सर। अच्छा, सेकेंडली उसके बाद आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ये इनका बिज़नेस जो है वो इस तरह से चलता है, यहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कंपनीज़ अपने शेयर्स को सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में देती हैं। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, वो ट्रेडिंग जहाँ पे शेयर्स की होती है कि जी आज इतने इंडेक्स गिर गया, इतने इंडेक्स जो है वो बढ़ गया, हमारा जो है वो बिज़नेस, ये बेसिकली शेयर होल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की ट्रेडिंग को, और उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, क्या मामलात हुए हैं, वो उनको डील कर रहा होता है। उनके शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं थ्रू सीडीसी, स्टॉक एक्सचेंज। जी फरहान। अ, मीर आई थिंक मुझे इनकी आवाज़ नहीं आई। यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Yes, we want to ask something, but I am also unable to hear him. I don't know what you want to say. चलें कोई सर नहीं, ही सर वो माइट आपस में तो आप आगे चले गए। चलें ठीक है, हम अगला करते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड पे आ जाएं ज़रा। सिंगल मेंबर कंपनी। अब सिंगल मेंबर कंपनी ನಾನು में, ಕುಂಬ್ರಾಡ ಮಾತ್ರ ನಿಂತು ಜಾಯಿನ್ ಕಾಣ್ತಿ ಚಾಯ್ सॉरी, मुझे समझ नहीं आई मीर। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी का मैंने आपको बताया था, ये एक शख्स होगा, ये कंपनी को बनाएगा, और ये कंपनी का डायरेक्टर अकेला होगा। ये कॉन्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स। अब इसके अंदर होता ये है कि आपका एक डायरेक्टर होता है, और इसमें एक नॉमिनी डायरेक्टर भी रखते होते हैं कि इन केस अगर डायरेक्टर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी डायरेक्टर वहाँ पे स्टेप इन कर ले। इसमें वो जो बोर्ड और ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ सही नहीं होता। ये सिंगल मेंबर कंपनी है, एक बंदा चला रहा है, उसी का सरमाया है, उसी के मामलात हैं, ये इसमें सिचुएशन होती है। लेकिन इसके अंदर देयर इज़ अ कैच। सिंगल मेंबर कंपनी में शेयर होल्डिंग्स आपकी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसका डायरेक्टर एक ही होता है। एक ही बंदा डायरेक्टर इसका होगा। ये देयर इज़ अ कैच इन दिस कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जो है वो इन केस ऑफ डेथ, इनकैपेसिटी, तो वो जो है ना, आपका जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है वो स्टेप इन करता है और सब चीज़ों को लेके चल रहा होता है। 17th वाली स्लाइड पे आ जाएँ ज़रा। अच्छा, शफ़ीकुर रहमान कुछ पूछना चाह रहे थे कि मीन्स के सीईओ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एज़ अ शेयर होल्डर। ये शफ़ीक, लास्ट ऑफ द सेशन आपके जितने सवाल होंगे उनका जवाब मैं दे के फिर जाऊँगा। आई होप इट सैटिस्फाइज़ यू। 17th स्लाइड। अच्छा, अब लायबिलिटी बेसिकली जो है उसका ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से मतलब होती है कंपनीज़ के अंदर। तो लायबिलिटी रेफर्स टू अ लीगल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ मेंबर फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी हमने वर्ड एक सुना हुआ है कि जी लायबिलिटी पड़ गई। तो ये वो चीज़ होती है जिसमें आप यू ऑट टू डू समथिंग, आपने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से उसकी रिपरकशंस आपको फेस करनी पड़ी, उसको हम लायबिलिटी आम ज़ुबान में कहते हैं। लेकिन लीगली लायबिलिटी रेफर्स टू इनकैपेसिटी ऑफ अ कंपनी और अ बिज़नेस टू पे इट्स डेट्स। अब लायबिलिटी कंपनी की किस तरह से होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है कि जी मेरे शेयर्स इतने हैं, इस हद तक मेरी लायबिलिटी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, नाम से ज़ाहिर है।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की ये आगे आ जाए जरा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैसे चलती है? इसके अंदर बेसिकली आपके शेयर्स होंगे। इसमें आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आपको शेयर्स अलॉट होंगे और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो प्रोसीड आउट होती हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन शेयर हेल्ड। मोस्ट ऑफ द कंपनी उसकी लायबिलिटी जो है उसके शेयर की हद तक होगी। शेयर से ज़्यादा किसी की लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं वही बताया था कि कंपनी के अंदर 10 शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी पड़ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि अब हर एक शेयर होल्डर के पास 10-10 हज़ार रुपए के शेयर्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के उन 10-10 हज़ार शेयर होल्डर्स वालों को 12,000, 20,000, 50,000 की लायबिलिटी जो है ना वो फेस करनी पड़े। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है, इनके नाम के आखिर में अक्सर कहा आता है जी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इसकी प्रोविजन सेक्शन 6 सबसेक्शन ए है और लिमिटेड रिस्क है इसके अंदर। इसके अंदर आप ईज़ी टू राइज़ कैपिटल इस तरह से होता है कि आपके अपने बंदे होते हैं, उनसे आप कहते हैं कि जी मैंने कारोबार शुरू किया है, मेरी कंपनी है तो आओ ज़रा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। तो उसमें जो है वो आप ईज़िली अपने जो सर्कल में से लोगों को कह के तो इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, आपके शेयर होल्डर्स आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लूज़ कर जाते हैं ड्यू टू मैनी अदर रीज़न्स। देयर आर सेवरल रीज़न्स, इंसॉल्वेंसी, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं पे उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी पड़ गई, तो उसमें ज़ाहिर बात है जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो कंपनी के पीछे आएँगे, कंपनी के एसेट्स को फ्रीज़ करेंगे और कंपनी को जो है वो बेसिकली टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन उसको उस तरह से वो लेके चल रहे होते हैं। अगले स्लाइड पे आ जाएँ 28 पे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर्स गारंटीड इसमें बेसिकली आपकी जो है वो गारंटी होती है कि जी अगर कुछ हुआ तो आई विल पे दिस मच अमाउंट। अब इसमें ये लिमिटेड बाय गारंटी है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आपने सुना होगा। आप स्टेट लाइफ का नाम आपने सुना होगा। स्टेट लाइफ इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये सेक्शन 42 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। अब होता ये है कि अगर ऐसी कंपनी कोई काम कर रही है तो उसमें दे गिव अ अंडरटेकिंग, ए गारंटी के जी अगर कुछ होता है तो आई विल बी लायबल, आई विल बी यू नो मेकिंग गुड द लॉसेस अगर कुछ ऐसे होते हैं। तो उसमें टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट ये है। अक्सर औकात आप लोगों ने कुछ चैरिटीज़ देखी होंगी, आप लोगों ने कुछ स्पोर्ट्स कंपनीज़ देखी होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे। ये सेक्शन 42 के अंडर स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड होते हैं। इसको कैटर करता है सेक्शन 6 बी कंपनीज एक्ट का। एडवांटेजेस इसमें ये है कि नो पर्सनल रिस्क बियॉन्ड द गारंटी। इसमें पर्सनल रिस्क नहीं है बियॉन्ड द गारंटी। आपकी जितनी गारंटी है कि मैं कल को अगर कोई मसला होता है तो मेरी तरफ से इतने परसेंट शेयर होल्डिंग का मैं वो देनदार हूँ, तो वो उस लिहाज से इसको टैकल करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसमें पैसे डालना, इसमें इन्वेस्टमेंट रेज़ करना बहुत मुश्किल है और मोस्टली इन कंपनी को इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं, जिसमें लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट होता है, उनको इनकॉर्पोरेट करना वो आपको करनी पड़ती हैं। इसके अंदर पैसे ईज़िली नहीं आपके वो जो है ना वो रेज़ होते। बेसिकली इसके अंदर डोनेशन ही आनी है आपको। तो डोनेशन देते वक़्त यहाँ पे थोड़ा-सा लोग वो मतलब दे थिंक ट्वाइस। अगली स्लाइड पे आ जाएँ 20। अ, काइंडली आप 20th स्लाइड पे ज़रा आ जाएँ। ये 21 है। Sir, are you in the meeting? कैन यू गाइज़ हियर मी? जी सर,
सर ये 20th। 20th मेरे ख्याल से ये 20th नहीं है। सर फिर ये 21 ये 20th वाली कौन सी थी? ये ये 20th है। अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आपकी जो लाइबिलिटी है, अच्छा एक चीज मीर, सम पीपल्स आर रेजिंग द कंसर्न्स कि हमें इसमें आपने कुछ और सिखाना था, आप कुछ और हैं, तो आई बिलीव कि आपने इनको ऑलरेडी जो एजेंडा था वो डिसमिनेट कर दिया था कि पहले दिन आपको जो उसकी जुरिस्प्रूडेंस है वो पढ़ाई जाएगी, वेरी नेक्स्ट डे आपको उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएंगी, और उसके हैंड्स ऑन डेमो जो होंगे पोर्टल्स के ऊपर वो आपको लास्ट डे पे बताए जाएंगे। तो वो काइंडली जरा आप इनके एड्रेसेस को भी देख लीजिएगा सर जरा। सर हाँ, आप आज के दिन जो उसकी थ्योरी है वो पढ़ा लें, कल हम इंशाल्लाह सब सारी प्रैक्टिकल चीज़ें कवर करेंगे। ठीक। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी का आपको मैं बता रहा था, बेसिकली इसकी लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की, ये नो लिमिटेड ऑन लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मेंबर्स पर्सनली भी लाइबल हैं फॉर डेट्स। दूसरे मामला इसके अंदर आपका एक्सपोजर टुवर्ड्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर आपको हाईली क्रेडिबल होना चाहिए टू इंगेज इन्वेस्टर्स, टू इंगेज क्रेडिटर्स। इसमें पर्सनल रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा इसे कह लें कि एक्सपोज टुवर्ड्स द लाइबिलिटी होती हैं। लेकिन इस तरह की कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये समझ लें कि दे 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 यूज टू गो बाय द बुक, वो हर तरह से उस तरह से चल रहे होते हैं। 21 पे आ जाए सर। अच्छा, बेसिकली कंपनीज की दो किस्में होती हैं। एक होती है जी आपकी कंपनी जिसके अंडर कंपनी काम कर रही है। ए कंपनी है, फॉर एग्जांपल सिल्क बैंक है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे, लेकिन उन्होंने कुछ शेयर होल्डिंग टेलीनॉर इजी पैसा के अंदर इन्वेस्ट करके उसकी शेयर होल्डिंग कुछ रखी हुई है। नाउ आपकी एक कंपनी होल्ड कर रही है शेयर होल्डिंग एक ऐसी कंपनी में जो उसके सब साइड उसके जेरे असर है, दैट्स कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग होगी उसके सब्सिडरी कंपनी। अक्सर कद आपने सुना होगा कि जायज़ और वारिद का मर्जर हो गया, या अक्सर कद आपने सुना होगा कि जी फलानी चीज़ ने फलानी चीज़ को एक्वायर कर लिया। तो एक्वायर से पहले आपकी एक कंपनी होगी, वो शेयर होल्डिंग को जो है वो एक्वायर करेगी, मेजोरिटी शेयर होल्डर आ जाएगी। एक कंपनी जिसके शेयर्स हैं वो सब्सिडरी होगी, दूसरी कंपनी उसकी जो है होल्डिंग कंपनी होगी। इसे सिस्टर कंपनीज पे अक्सर औकात कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट बेस के अंदर है। तो होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी, ये आगे आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर अभी आपका हो जाएगा। अगली स्लाइड पे आंसर 20 सेकंड पे। होल्डिंग कंपनी, a company that controls another company by holding more than 50% of its shares capital or controlling the composition of its board। अब होगा ये कि जायज ने सिल्क बैंक ने इजी पैसा की 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग खरीद ली, या तो ये चीज होगी। सेकेंडली, उन्होंने उस कंपनी के अंदर अपने बंदे अपने शेयर होल्डर्स को डाल दिया, और उन्होंने उस कंपनी के बोर्ड में एज अ बोर्ड मेंबर बैठना शुरू कर दिया। आप दो तरीके से उस कंपनी को जो है वो होल्ड करवा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपके मेजोरिटी वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स अब क्या होता है, कंपनी में जो भी आपने काम करना है, मेजर डिसीजंस जो होते हैं, उसके लिए बेसिकली आपको वोट करना होता है। आपका एक कोरम होता है कि आपने वो पूरा करना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी कहती है कि जी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को 50% का रेज देना है। बोर्ड के अंदर ये बात होती है। बोर्ड के 10 बंदे हैं, 6 बंदे हाथ खड़ा करते हैं, 4 बंदे हाथ खड़ा नहीं करते। 6 बंदे जो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, वो वाला सीन होगा इसके अंदर। और वो जो है वोटिंग राइट से एक रेजोल्यूशन पास होगी कि जी इट इज रिजॉल्व इन द बोर्ड मीटिंग कि जी 50% का रेस एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। सो दैट्स हाउ द वोटिंग राइट वर्क्स। और उसके बाद होता यह है कि अक्सर कंपनीज की अपनी पॉलिसीज होती हैं। जो कंपनी एक्वायर करी दूसरी कंपनीज को, वो अपनी पॉलिसी इन्फोर्स करवाती है।
उसके अंदर हो सकता है कि वो बिज़नेस का मोड चेंज करवा दे, नेचर ऑफ बिज़नेस वही रहेगी, ऑब्जेक्टिव थोड़े से चेंज करवा दे और मिसलेनियस काइंड ऑफ उसके अंदर उसके अपने एजेंडाज़ होते हैं जिसको उन्होंने वहाँ पे एनफोर्स करवाना होता है। अब इसमें आपको मैंने एग्ज़ाम्पल्स दी हैं जैज़ की और वारिद की, उसके अलावा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है ईज़ी पैसा की और बैंक अल फलाह की, ये सिल्क बैंक की सॉरी। तो ये बेसिकली आपको मैंने समझाने के लिए कहा था, इसकी रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, जो कि आपको मैं बाद में एंड ऑफ द सेशन जब आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आपको क्लियर भी करता जाऊँगा। अगले स्लाइड पे आ जाएँ 24th पे। काइंडली 24th पे आ जाएँ। एसोसिएटेड कंपनी, अब बेसिकली इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एसोसिएट है। अ कंपनी व्हिच इज़ a company in which another company holds 20% or more voting power but not controlling interest. कंपनी के ए कंपनी है, उसने बी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी शेयर होल्डिंग ली हुई है लेकिन 20%। वो उसके ना तो बिजनेस को छेड़ रही है, ना तो उसके इंटरेस्ट को डैमेज कर रही है। उसकी शेयर होल्डिंग है, उसको एंड ऑफ द डे डिविडेंड मिल जाना है, उसको जो है वो प्रॉफिट्स वगैरह उस कंपनी से मिल जाने हैं। उसका इसी हद तक काम है। एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर जो है वो जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती, वो इतना वो पावर फ्रीक नहीं होती। अब इसके अंदर जो है वो आपका बेसिकली एक इन्फ्लुएंस है कि जी इस कंपनी को फलानी कंपनी एक्वायर करती है, लेकिन इसके जितने भी मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, मोड ऑफ बिजनेस, उन चीज़ों को बेसिकली वो उस तरह से नहीं करती। 25th पे आ जाएं जरा। अच्छा, कंपनीज को मजीद भी आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स में होती हैं लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, फॉरेन कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज आपकी वो होंगी जो सीडीसी और स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास मौजूद हैं और उनकी लिस्टिंग है, वो अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकती हैं इन जनरल पब्लिक। ऐसी कंपनीज जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनीज हैं। और फॉरेन कंपनीज का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कंपनी बाहिर है, उसने यहाँ पे शुरू किया एक अलग एंटिटी बना के, और उसके अंदर होता ये है कि जो डायरेक्टर्स फ़ॉरेन होंगे, ये कंपनी बाहर से जो है वो अपनी पाकिस्तान की कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग डायरेक्टली किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू या अपने किसी शेयर होल्डर के थ्रू एक्वायर करती है या उसके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग क्रिएट करती है। तो ऐसी कंपनीज फॉरेन कंपनीज कहलाती हैं जिन उसके अंदर मोस्टली आपके डायरेक्टर्स फॉरेन होते हैं, कंपनीज आपकी यहीं की होती हैं। लेकिन होता ये है कि वो कंपनीज आपके बाहर के जो एजेंडाज होते हैं, जो पेरेंट कंपनी के होते हैं उनको बेसिकली इन्फोर्स करती हैं, वो बेसिकली बिजनेस के ऊपर ही फोकस करती हैं। इतना ज़्यादा वो उनकी वो बिजनेस मोनोपोली के अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं होते। अगली स्लाइड पे आ जाएँ। लिस्टेड कंपनीज़ का आपको मैंने पहले बता दिया था, ये वो कंपनीज़ हैं जो सिक्योरिटीज़ जिनकी लिस्टेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं, एसईसीपी के साथ तमाम की तमाम वो अपनी वो रेगुलेशंस वगैरह के अंडर अपने मामलात लेके चल रही होती हैं, कंप्लाइंसेस कर रही होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ इनके मामलात चल रहे होते हैं। इनका जो इसके अंदर सीडीसी इन्वॉल्व होती है, ये कंपनीज़ के शेयर की ट्रेडिंग ओपनली होती है, इनका एक्सपोज़र जो है वो अपना टुवर्ड्स कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा मिकदार में इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डिंग और कैपिटल को जो है वो रेज़ कर लेती हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जी इसकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ काइंड ऑफ फॉर्म सबमिट करवाने पड़ते हैं। मुख्तलिफ़ आपको चीज़ें जो होती हैं वो लेके चलनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी सीडीसी में लिस्टेड है, उसके शेयर्स किसने खरीदने हैं? उसके शेयर्स खरीदने के लिए सबसे पहले तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि जिसके अंदर आप शेयर डीड्स, ट्रांसफर डीड्स, उसके बाद उसके अपने जो है वो एससीपी के फॉर्म्स वगैरह, उसके अलावा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटर बहुत ज़्यादा होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर ज़्यादा होती है। इसलिए कंपनी जो है वो जब अपना कोई ऑपरेट करती है, बिजनेस को लेके चलती है, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा इसके अंदर मामलात होते हैं और मज़े की बात, इसमें प्रॉफ़िट भी इतना ही ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर घपले भी इसी तरह की कंपनीज़ के अंदर होते हैं, जो कि बिज़नेस अपना लिस्ट करवा के बैठे होते हैं।
अगली स्लाइड में आ जाए जरा। अनलिस्टेड कंपनीज वही हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, और ये अपना शेयर का जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं करती। इसमें कंप्लाइंस बहुत कम होती हैं, और इसमें जो पब्लिक अपना जो कैपिटल है वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड एबिलिटी होती है कि जी यहाँ पे आपके कैपिटल को इन्हांस किया जाए। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाए। फॉरेन कंपनी, ये बेसिकली पाकिस्तान के बाहर ऑपरेट कर रही होती है, लेकिन इसके जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में है। अब इसको वाइस वर्सा लेके चल सकते हैं। फॉरेन कंपनी के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉरेन डायरेक्टर्स, फॉरेन कंपनी, और इसके अंदर जो है ना फॉरेन शेयर होल्डिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसने एक कॉन्सेप्ट को जो है वो कैटर किया है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान बट हैज़ एन एस्टैब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। इसे लाइजन ऑफिस भी कहते हैं अक्सर औकात, इसे पाकिस्तान रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नेस्ले का नाम सुना हुआ है, नेस्ले पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है और बाहर भी रजिस्टर्ड है। अब बेसिकली कंपनी पाकिस्तान के बाहर अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, कोका कोला पाकिस्तान के बाहर अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, लेकिन एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन यहाँ पे भी है, उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे स्टैब्लिश है, यहाँ पे उनकी मार्केट है। तो वो कंपनीज जो कि बाहर भी काम कर रही हैं और इधर भी हैं, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में है, लेकिन उनका इनकॉर्पोरेशन और उनका जो बेसिक हम उसे कह लें कि जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान है। ऐसी कंपनी फॉरेन कंपनीज होती हैं, इनकी भी कंप्लाइंसेस एक कह लें कि बड़ी वो ट्रिकी किस्म की कंप्लाइंसेस होती हैं इनकी। अब इसमें आप अगर एससीसीपी में रजिस्टर करवाते हैं तो वो सेक्शन 435 के अंडर रजिस्टर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जिसे एमएनसीज कहते हैं, वो सारी की सारी कंपनीज जो कि अपने ऑपरेशंस को मल्टीनेशनल लेवल पे करते हैं, वो इस तरह से इसमें यहाँ पे मौजूद होती हैं, इसमें रजिस्टर्ड होती हैं एज अ फॉरेन कंपनी। और उनकी जो फॉर्म फाइलिंग है वो बेसिकली दैट इज फॉर्म 44, वो बेसिकली उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी। कंपनी क्या है, उसकी बेसिस क्या है, सारी थ्योरी हमने आज इसको गो थ्रू कर लिया है। अब जो क्वेश्चंस हैं आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने पेशेंटली मुझे सुना है। जी इदरीस जाहिद, यू मे आस्क। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बैंक जो है वो पार्टनरशिप में आएगा या कंपनी में आएगा? अक्सर हमने लिखा देखा होता है एचबीएल बैंक लिमिटेड, हाँ हाँ, तो सर वो लिमिटेड लाइबिलिटी तो उसकी होगी, क्या वो पार्टनरशिप में आएगा या कि वो कंपनी में आएगा, एग्जिस्ट करेगा? अच्छा और इदरीस गारंटी इसके लिमिटेड की कोई एग्जांपल दे दें। मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा इदरीस, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है जो बैंक्स हैं वो पार्टनरशिप में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? अच्छा, अंडर द फाइनेंस एक्ट स्टेट, ये आपके जो बेसिकली फाइनेंस के लॉज हैं, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली कॉर्पोरेट बैंकिंग इनकी डिवीजन है, उनकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपने एससीसीपी से कंपनी रजिस्टर करवानी है, और इसका बैंकिंग का एक लाइसेंस होता है, वो आपने बेसिकली लेना होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर बैंक बन ही नहीं सकता। जितने बैंक्स हैं उनके आखिर में लिमिटेड आता है। फॉर एग्जांपल हबीब बैंक लिमिटेड, ये लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। उसके अलावा आप फैसल बैंक लिमिटेड देख लें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप किसी भी बैंक को देख लें, एंड पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं आएगा, लिमिटेड आएगा, बिकॉज दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट अंडर द मैनुअल, फाइनेंस मैनुअल, जो कि एससीसीपी का और स्टेट बैंक का अपना अपना है। उसमें दे आर बाउंड कि ये अपनी पार्टनरशिप नहीं बल्कि अपनी प्राइवेट लिमिटेड, बल्कि अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, सॉरी। सर और कोई गारंटी लिमिटेड कंपनी की कोई एग्जांपल मिल सकती है? जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो इसकी कोई एग्जांपल अगर पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है तो? अच्छा, ये आपको मोस्टली चैरिटी वाली कंपनीज होंगी, या तो ऐसी कंपनी होगी जो इंश्योरेंस में काम कर रही है। आपने स्टेट लाइफ का नाम सुना हुआ है? यस सर, स्टेट लाइफ का सुना हुआ है। स्टेट लाइफ अंडर सेक्शन 42 रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक कंपनी है, आपने शायद सुना हो नाम फिक्सिट का।
फिक्सिट बेसिकली एक एनजीओ है, यस दैट इज सर, ऑल्सो एनजीओज है। बेसिकली वो एक लिमिटेड बाय गारंटी एक एनपीओ अंडर सेक्शन 42, ये वो चीज़ है। ठीक है, ये दो चीज़ों की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। एक तो आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की और दूसरी फिक्सिट की आपको एग्जांपल दे दी है। और भी इसमें मजीद काम Sir, we are unable to hear you. गाइस जिनके क्वेश्चंस हैं वो वेट करें सर का, और बाकी लीव कर सकते हैं। गाइस सर लीव कर चुके हैं, शायद उनके पास इंटरनेट का इशू है। जिनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कल भी सर का दिन है, तो कल आपके सर जितने भी क्वेश्चन इंशाल्लाह उनको एड्रेस करेगा। थैंक यू वेरी मच Can फॉर we get these slides? यस। Slides मिल सकती है? स्लाइड्स हमने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। Okay, okay, thank you.